73 साल की एक बुढ़िया, हाथ में झंडा, सामने अंग्रेजों की बंदूकें तनी हुई। एक गोली लगती है दाहिने हाथ में, लेकिन झंडा गिरता नहीं, क्योंकि वो झंडा बाएं हाथ में पकड़ लेती हैं। दूसरी गोली लगती है माथे पर, लेकिन वो रुकती नहीं, खड़ी रहती हैं जब तक तीसरी गोली उनकी छाती को चीर नहीं जाती। ये कहानी शायद आपने कभी नहीं सुनी, ना किताबों में, न 15 अगस्त की परेड में, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो सच बताऊंगा जो हर भारतीय को पता होना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा, 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन असल मायने में इसका मतलब क्या है। नमस्कार, मैं नवीन आरएस। 15 अगस्त 1947 वो तारीख जब लगभग 200 साल की गुलामी के बाद भारत को आज़ादी मिली। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत छोड़ा और पहली बार लाल किले के प्राचीर से आज़ाद भारत का तिरंगा फहराया गया। ज़्यादातर लोग नहीं जानते, 15 अगस्त की तारीख खुद अंग्रेज़ों ने नहीं चुनी थी योजना के हिसाब से, बल्कि आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ये तारीख इसलिए चुनी थी क्योंकि 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। यानी माउंटबेटन के लिए ये उनकी पर्सनल विक्ट्री की तारीख थी। भारत की आज़ादी की तारीख एक अंग्रेज़ अफसर के अपने अहंकार से जुड़ी हुई थी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, पर आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये लाखों बलिदानों का नतीजा थी। और इन्हीं बलिदानों में से एक ऐसी कहानी है जो शायद देश के 90% लोगों ने कभी नहीं सुनी। चलिए आपको ले चलते हैं साल 1870 में। बंगाल के मिदनापुर जिले के एक छोटे से गांव हुगला में एक बेहद गरीब किसान परिवार में एक बेटी पैदा होती है। नाम रखा जाता है मांतगिनी। उस जमाने के हिसाब से मात्र 12 साल की उम्र में मांतगिनी की शादी कर दी जाती है, एक ऐसे आदमी से जो उनसे काफ़ी बड़ा था। लेकिन किस्मत यहीं नहीं रुकती। 18 साल की उम्र में मांतगिनी विधवा हो जाती हैं। कोई बच्चा नहीं, कोई सहारा नहीं। उस दौर के समाज के हिसाब से विधवा औरतों के लिए सिर्फ एक रास्ता बचता था, चुपचाप गुमनाम जिंदगी जीना। लेकिन मांतगिनी ये रास्ता नहीं चुनती। जब उनकी उम्र के लोग बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे थे, मांतगिनी हाजरा 50 की उम्र पार करके गांधी जी के विचारों से जुड़ी। 1930 के नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जेल गई और लोग उन्हें प्यार से बुलाने लगे गांधी बुढ़िया। फिर आता है 1942 का साल, भारत छोड़ो आंदोलन। मिदनापुर में अंग्रेजों ने बहुत दमन किया। तय हुआ कि जनता तमलुक थाने पर तिरंगा फहराकर उसे अपने कब्जे में लेगी। इस विशाल जुलूस की अगुवाई करने के लिए आगे आई 73 साल की मांतगिनी हाजरा। 29 सितंबर 1942 करीब 6000 लोगों का जुलूस तमलुक पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ता है। सबसे आगे मांतगिनी, हाथ में तिरंगा। पुलिस चेतावनी देती है, रुक जाओ वरना गोली चलेगी। मांतगिनी आगे बढ़ती हैं और पुलिस से कहती हैं, गोली मुझ पर चलाओ, इन लोगों पर नहीं। पहली गोली दाएं हाथ में लगती है, झंडा गिरने ही वाला होता है, लेकिन मांतगिनी बाएं हाथ में झंडे को थाम लेती हैं। दूसरी गोली माथे पर लगती है, फिर भी मांतगिनी रुकती नहीं, कदम आगे बढ़ाती हैं, झंडा ऊंचा किए हुए। तीसरी गोली सीधा सीने में। मांतगिनी वहीं गिर जाती हैं। उस दिन उनके साथ 12 और लोग शहीद होते हैं। उसी में एक नौजवान लक्ष्मी नारायण दास भी शामिल थे। सोचिए, एक औरत जिसे समाज ने विधवा होते ही बेकार मान लिया था, जिसके पास न पैसा था, न पढ़ाई, न परिवार का सहारा, लेकिन उसने अपने ज़िंदगी के आखिरी पल तक तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया। आज कोलकाता में उनकी एक कांस्य प्रतिमा है, हाथ में झंडा लिए कदम आगे बढ़ाते हुए। उस मूर्ति के चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं है, कोई डर नहीं है, सिर्फ एक शांत दृढ़ता है, मानो कह रही हूँ मैं रुकूंगी नहीं। लेकिन अफसोस, मांतगिनी हाजरा का नाम शायद ही हमारे पाठ्य पुस्तक की मुख्य कहानियों में आता है। जिस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी, उस देश की बड़ी आबादी को उनका नाम तक नहीं पता। एक बात और जो शायद आपको हैरान कर दे,
तिरंगे के लिए मांदगिनी जैसे हजारों जाने गई। उसे डिजाइन करने वाले पिंगली वकैया को अपने ज़िंदगी के आखिरी सालों में बहुत गरीबी झेलनी पड़ी। 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। जिस झंडे की शान में पूरा देश झूमता है, उसे बनाने वाला शख्स गुमनामी में, तंगहाली में इस देश से चला गया। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, ये आज़ादी किसी एक नाम, किसी एक तारीख, किसी एक भाषण की मोहताज नहीं है। ये लाखों गुमनाम लोगों के खून, पसीना और बलिदान से बनी है। आज हम 15 अगस्त को छुट्टी मनाते हैं, टीवी पर परेड देखते हैं, सोशल मीडिया पर तिरंगे वाली प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, लेकिन एक पल के लिए रुकिए, सोचिए उस 73 साल की बुढ़िया के बारे में जिसने अपने आखिरी सांस तक तिरंगे को जमीन पर गिरने नहीं दिया। आज़ादी हमें छुट्टी के तौर पर नहीं मिली है, ये विरासत में मिली है, उन हजारों मांदगिनी की वजह से जिनके नाम इतिहास के पन्नों से कहीं खो गए, लेकिन उनकी हिम्मत आज भी हमारी आज़ाद सुबहों में जिंदा है। तो इस 15 अगस्त सिर्फ झंडा मत फहराइए, उनकी कहानी भी याद रखिए। अगर ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, आपकी आंखें नम हुई हों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ वीडियो को साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मांदगिनी हाजरा की कहानी सभी को पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। और एक बात, मांदगिनी हाजरा की उम्र लगभग 71 से 73 वर्ष बताई गई है। अब कोई आए बोले कि उनकी उम्र 71 साल है, 72 साल है, 73 साल है, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ,